नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के तमाम दल अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हम पिछले एक हफ्ते से गला फाड़ फाड़ कर यही कह रहे हैं कि भाई आरजेडी वालों को हो क्या क्या है, आरजेडी क्यों प्रचार नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव फ़ोन पर हैं, यूरोप में हैं, फ़ोन पर ही सब कुछ हो जाएगा बांकीपुर में। क्या बांकीपुर में जो एमवाई दरक रहा है, तेजस्वी यादव फ़ोन पे रोक लेंगे उसको? यही सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, यही सवाल है जो बांकीपुर के लोग भी पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। रेखा गुप्ता प्रत्याशी बनाई गई हैं, 2025 में भी प्रत्याशी थी, नंबर 2 पर आई थी, नितिन से चुनाव हार गई थी करीब करीब 51,000 वोटों से। फिर से आरजेडी ने मौका दिया, महागठबंधन की जो है उम्मीदवार के तौर पर मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है, इस सब कुछ के होते होते कहीं ना कहीं तस्वीर में जो चीज़ मिसिंग थी वो बस यही था कि भाई महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं सड़क पर आ रहे हैं। बीजेपी ने 40 लोगों की सूची जारी की है, एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जो है मैदान में हैं। प्रशांत किशोर खुद लगभग बांकीपुर घूम चुके हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता भी अपने दम पर जितना घूम सकती हैं वो घूम चुकी हैं, लेकिन उनके कोई नेता ना घूम रहे हैं ना उतर रहे हैं, बातें बस हो रही हैं। कई राउंड की मीटिंग हुई है, मीटिंग फिर हुई, लेकिन आज बात ये कि इतना हंगामा या इतना पानी बहने के बाद आरजेडी जो है अब जाग गई है। कैसे जाग गई है और क्या क्या हुआ है, देवांशु हमारे साथ जुड़ेंगे, वो सब कुछ बताएंगे आपको कि भाई बांकीपुर में क्या हुआ और कैसे अब जाकर के आरजेडी जाग गई है। देवांशु, फोन कॉल पर बांकीपुर पर नज़र, फोन कॉल पर ही चुनाव की रणनीति, फोन कॉल पर ही सब कुछ हो रहा था तेजस्वी यादव की तरफ से। अब आरजेडी की जागने की खबर आ गई है, कैसे जाग गई है और मतलब जाग गई तो कितना जागी है? देखिए, बांकीपुर इलेक्शन को लेकर भले ही इससे पहले आरजेडी ने जो है वो मीटिंग की, एक मीटिंग जो है वो महागठबंधन की हुई, सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है इंडिया गठबंधन के। लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 16 जुलाई को मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई मौजूदा विधायक, कई पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता, पुराने नेता, जितनों को बुलाया जा सकता था सबको बुलाया गया। मीटिंग के बाद जो है वो लंच का भी प्रबंध आरजेडी कार्यालय में जो है वो रहा। इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात जो है वो निकल के आई, कैसे करना है अब। और ये अब कैसे करना है? अब कैसे करना है, ठीक है। 12 दिन हाँ, 12 दिन है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये मीटिंग होती है, ख़त्म होता है, उसके बाद जो भी नेता कार्यालय में रहते हैं अपने अपने काम में जो है वो लग जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या बनाई, मीटिंग करना कोई बात, मीटिंग तो चलता रहता है। देखिए, मीटिंग के विजुअल्स भी दिखा रही है, सब फोटो 16 जुलाई की है, ये मीटिंग की है। आप खुद देखिए कौन कौन नेता हैं, कौन कौन मौजूदा विधायक हैं, कौन कौन पूर्व विधायक हैं, कौन कौन, ठीक है। आप ये देखिए आराम से, हम विजुअल जितना विजुअल्स हमारे पास आया है सब हम आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके बाद ये हुआ कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुई 24 वार्ड हैं और कुल बूथ की संख्या जो है वो 422 है। तय किया गया, वैसे भी पार्टी का बूथ वाइज जो है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है। चुनाव के दौरान आरजेडी की मैं कार्यशैली तय कर बता रहा हूँ, जो अभी जो स्ट्रेटजी जो तैयार की गई है, हर बूथ पर प्रभारी नियुक्त किए जाने हैं, फ़ोन किया जा रहा है, आप प्रभारी बनिएगा, आप प्रभारी बनिएगा। उसमें तो कुछ ने फ़ोन पे ही कहा, इस वार्ड के तो हम हैं नहीं, तो प्रभारी बन के क्या करेंगे, उस वार्ड में हमारी ड्यूटी लगा भी दीजिएगा तो होगा क्या। इसके अलावा मतलब कि एक एक कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता, जैसे कि आपने कभी कोई आदमी या मिस कॉल के ज़रिए या कार्यालय में पर्ची के ज़रिए जो है कभी किस आरजेडी की सदस्यता उन्होंने ली हो और उसका रिकॉर्ड आरजेडी कार्यालय में हो और कार्यालय को ये पता हो कि ये नंबर है, नाम है और ये इस वार्ड के हैं, इस विधानसभा के हैं, तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे कोई भी शख्स जो कि आरजेडी कार्यकर्ता कहीं भी उन्होंने सदस्यता ली हो, या फिर अपने मोहल्ले में कभी होता है कि पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जाता है, सदस्यता अभियान, तब लिया हो या कार्यालय आकर लिया हो, चाहे मिस कॉल के जरिए लिया हो, जैसे भी लिया हो, उसका डाटा अगर कार्यालय में है तो उनको फ़ोन किया जा रहा है। रोहित, कंटिन्यू अभी से कार्यालय से फ़ोन जा रहे हैं ऐसे लोगों को। कहा जा रहा है कि प्रचार करिएगा, पार्टी को 1-2 घंटा समय दीजिएगा। उसमें तो अब भाई कई लोग नहीं अब करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कई लोग प्रचार नहीं करना चाहते हैं, कई लोग समय का हवाला दे रहे हैं, कई लोग जुड़ना भी चाहते हैं। तो लेकिन बात जो है ना, प्रभारी बनने को लेकर भी उहापोह की स्थिति है। कई लोगों ने ये कह के मना कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये पार्टी का इंटरनल वर्क है, पैटर्न है, काम करने का तरीका है। इस मीटिंग के बाद भी जो है
एक माइक्रो लेवल की मीटिंग हर कमरे में आरजेडी के दफ्तर में हो रहा है। इससे पहले ये कल परसों वाला ये सीन नहीं था। आज ऐसा लगा, चाहे वो अब्दुल बरी सिद्दीकी का कमरा हो, चाहे वो रणविजय साहू का कमरा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का कमरा हो, कार्यालय के जब कोने इस तरीके से तब्दील हो जाए ना, तब लगता है कि हाँ, सर पर चुनाव है। और आरजेडी चाहे युवा कार्यकर्ता हो, सबको अपनी अपनी भूमिका तय कर दी गई है, बता दी गई है। और अब जो ऐसा लग रहा है रोहित, कि सीरियस नोट पर जो है आरजेडी जो है का संगठन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आ चुका है। 16 जुलाई को हम वीडियो बना रहे हैं, शाम का वक्त है, तब कई जगह कई मोहल्लों में बांकीपुर के में जो है वो प्रचार हो भी रहा होगा। अब अपडेट क्या है आज के हिसाब से? देखिए, आज के हिसाब से भी अपडेट वही है कि बीजेपी आगे है। अब सवाल ये है कि 2 और 3 पे क्या रहेगा। देखिए, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कहीं बाउंस ना कर जाए, मतलब कहीं अप साइड ना हो जाए। बांकीपुर में कुल 422 बूथ हैं रोहित, और हर बूथ पे देखिए होता क्या है कि पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कम से कम 10 कार्यकर्ता आपको चाहिए। ये तो है, 2 कार्यकर्ता जो हैं वो बूथ के अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, और बाकी जो 5-6 लोग होते हैं वो घर से बाहर बुलाने का, मतलब कि कहते हैं ना कि वोटर को एकदम पहुंचाना होता है वहां तक, तब जाके काम जो है, और शहरों में तो खास करके खास शहरों में तो खास करके पीके का लक्ष्य है कि 30 एक बूथ पे बनाया जाए। अभी तक कितना बनाया अभी हमें एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये लक्ष्य उन्होंने रखा था कि हर बूथ के हिसाब से प्रशांत किशोर की पार्टी के जो है वो 30-30 कार्यकर्ता जो है हो। अब देखिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो नॉन पेड है, ये वो आरजेडी पेड नहीं करती, किसी को नहीं करती है। तो अब प्रशांत किशोर के बारे में सबको पता है कि उनका पैटर्न क्या है काम करने का तरीका, लेकिन जो लक्ष्य प्रशांत किशोर ने रखा था 30 कार्यकर्ता हर बूथ पे, क्या वो पूरा हो चुका है? इतना आसान नहीं है रोहित, इतना आसान 30 कार्यकर्ता यहाँ नहीं होते हैं। देखिए, इससे पहले आरजेडी लड़ी इस सीट पे, बाकी पर एक कांग्रेस भी लड़ती रही है। 3 चुनाव जो एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ने हमें फ़ोन किया, उन्होंने जानकारी दी कि देखिए कि 10 कार्यकर्ता हो जाए ना एक बूथ पे, बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो वो कार्यकर्ता जो है ना बूथ पे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप ड्यूटी लगा दीजिए, वो एकदम डेडिकेटेड पूरा उसको एकदम, समझ हो, माने उसकी पूरी जो ज्योग्राफी है उसकी समझ होनी चाहिए ना, मतलब हाँ, गली मोहल्ले में कौन कौन आदमी, कौन घर है, किस घर में वोटर है, सब कुछ पता होना चाहिए। पूरा मतलब ये मार्केटिंग वाला काम, पूरा कैसे लोगों को डील करना है, वो वाला हिसाब किताब, एकदम एकदम ट्रेंड कार्यकर्ता आपको चाहिए, ट्रेंड से भी ट्रेंड कार्यकर्ता। तो पीके इतना कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? ठीक है, लक्ष्य रखा है, क्या 10-10 कार्यकर्ता भी हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, साल 2015 में बाकी, एक बात करते करते हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि साल 2015 में बांकीपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। आशीष यहाँ से कैंडिडेट थे, वो पुराने यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए रहे हैं। नीतीश कुमार साथ थे उस समय, जदयू और आरजेडी का गठबंधन था, तब तो ये सीट जो है वो कांग्रेस वाले निकाल ही नहीं पाई। अब 2026 में निकाल पाएगी, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, बीजेपी जीतेगी तो जीतेगी, जिसको जो कहना है कहते रहे, हम जो कह रहे हैं वही होगा, ये आप तय मानिए। तो अब जब 2015 में बांकीपुर सीट नहीं निकला, तो 2026 में कैसे निकलेगा? और प्रशांत किशोर को लेकर हवा कुछ भी बनाइए, 20 तारीख के बाद वो एकदम गायब हो जाएंगे। बीजेपी का जो गायब हो मतलब जाएंगे? गायब, हाँ बता रहे हैं, बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, 40 लोगों की जो फौज है ना, वो सिर्फ पेपर पर दिखाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये फौज 20 से 28 तारीख के जो प्रचार दिखेगा ना, ऐसा प्रचार दिखेगा ना कि 24 वार्ड हैं यहाँ पे, और पूरे 24 वार्ड में बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे, मतलब बड़े। जो विधानसभा चुनाव लड़ रही है बीजेपी एक सीट पर। हाँ, स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ कमजोर है तो इसलिए उतार रही है, ऐसा नहीं है। तरीका ही ये हो गया चुनाव लड़ने का, मतलब कि आदत ऐसी हो चली है मौजूदा वक्त में बीजेपी की, कि चुनाव ऐसे ही लड़ती है। तो तेजस्वी यादव फिर क्या करेंगे? वो तो बहुत बाद में आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, 26 तारीख को आएंगे, 27 तारीख को होता रहेगा नुक्कड़ नुक्कड़ पे नुक्कड़। 24 वार्ड में कितना नुक्कड़ करेंगे 2 दिन में, अब वो जाने, तेजस्वी यादव जाने, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं अभी तेजस्वी पे नहीं, जब मैं अभी बीजेपी पे बता रहा था रोहित, कि ऐसे ही चुनाव लड़ती है। देखिए, मधुकर आनंद को क्या जरूरत है ज्वाइन करवाने का? क्या कोई तुक बनता है? मुकेश सहनी एकदम इतने खास। कोई तुक बनता है? सीएम का फोन गया। देखिए, आप और हम ये कहते हैं ना रोहित कि बिहार बीजेपी में गुट है, कहाँ गुट है? देखिए, बीजेपी के एक और नेता ने उनको फ़ोन किया, और जो नेता ने उनको फ़ोन किया बीजेपी में शामिल होने के लिए, वो एंटी सम्राट गुट के हैं। यानी कि ठीक है, हमारी गुटबाजी चलती रहेगी, अभी तो बांकीपुर का उपचुनाव है ना, हम एक हो जाते हैं, ऐसे काम होता है बॉस वहाँ पे।
तो आप कैसे हराइएगा? मधुकर आनंद क्या कर लेंगे? उनका घर जो है बांकीपुर में है, स्टेशन रोड में पुराने हैं, आरजेडी में भी पूरी जवानी उन्होंने आरजेडी को दी, फिर लोजपा में भी रहे, फिर मुकेश सहनी की पार्टी के स्थापना काल से ही जुड़े रहे। उनकी पत्नी देखिए, अभी प्रभारी जो है वो अभी जिम्मा, अभी तेजस्वी यादव नहीं है तो पूरा जिम्मा रामानंद यादव पे है। यादव वोट बैंक की गोलबंदी का या चुनाव, क्योंकि रामानंद यादव जो है इस सीट से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे। और मधुकर आनंद की पत्नी ने रामानंद यादव की बेटी को पंचायत इलेक्शन में हराया था, तब जाके वो फतुआ की ब्लॉक प्रमुख बनी थी। तो ये भी एक कनेक्शन था। नैरेटिव तय कर रही है पूरी तरीके और बांकीपुर में मधुकर आनंद का घर है, और जहाँ पे वो जिस मोहल्ले में रहते हैं वो यादव का बेल्ट है। तो मधुकर आनंद जैसे कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जुड़ने से 2 वोट जुड़ेगा ही, 5 वोट जुड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कि 200 वोट भी जुड़ जाए, 2000 जुड़ जाए। वो चंक कहाँ से आएगा? आरजेडी वाला चंक आएगा, हार्डकोर आरजेडी का वोट। तो बीजेपी ऐसे काम करती थी, कोई ज़रूरत नहीं था। अगर मधुकर आनंद नहीं आते तो बीजेपी ऐसा नहीं था कि चुनाव हार जाती, लेकिन बीजेपी का तरीका ऐसा हो गया। अब इस तरीके से आप तभी लड़ सकते हैं जब आप उस तरीके से तक काम करें, मेहनत बराबर और की भी तो होगी, तभी तो लड़ाई और भी तो बराबर दल की हैं, होगी। आरजेडी है, जन स्वराज है, किसी में ज्वाइनिंग नहीं हो रही, बीजेपी में बस ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ, और देखिए ना, केसी सिन्हा चाहे की ज्वाइनिंग हो जाए, चाहे बिट्टू सिंह की ज्वाइनिंग हो जाए, ये सब क्या है? ये सब परसेप्शन वाली राजनीति होती है, ये माहौल बनाने वाली राजनीति होती है। अभी 3-4 दिन वाला यही पॉलिटिक्स चल रहा है बीजेपी में। स्टाइल है अपना अपना चुनाव लड़ने का। बेसिकली इस वीडियो में बनाने और बताने का मकसद इतना था, हाँ, कि देखिए देर से ही सही आरजेडी जो है वो जाग गई है। बांकीपुर चुनाव को लेकर कई मौजूदा विधायक, कई पूर्व विधायकों ने जो है आज मीटिंग की। खुद इस मीटिंग में रेखा गुप्ता भी जो है वो मौजूद रही। फोटो जो है स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, आप खुद देखिए कौन मौजूदा विधायक हैं, कौन पूर्व विधायक हैं वो इस पर हम नहीं जाएंगे। और सभी वार्ड में के, हर वार्ड के जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं उनको तो फ़ोन चला ही गया है। हर वार्ड में जो है वो आरजेडी जो है अपना प्रभारी बना रही है। डोर टू डोर कैंपेन, प्रभारी जो होते हैं ना, एक हर वार्ड में एक अध्यक्ष, एक प्रभारी, और उनके अंडर जो है वो 20-20 युवाओं की टीम। वो युवा जो ऐसे होते हैं जिन्होंने मतलब कि आरजेडी की सदस्यता ले ली हो, कभी भी ले ली हो, उसका डाटा आरजेडी ऑफिस में है तो वो फ़ोन जाता है। उसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि आरजेडी से यहाँ फ़ोन जाए तो वो कहे हाँ हाँ आइए ना हम भी जुड़ेंगे। अब क्या है ना कि मजबूत के साथ सब जुड़ता है, कमज़ोर के साथ जुड़ना चाहता कोई नहीं है। मौजूदा वक्त में आरजेडी की हालत यही वाली होगी। तो कई लोग जुड़ भी रहे हैं, कई लोग नहीं भी जुड़ रहे। खैर, जितनी भी शक्ति है, अब संगठन की शक्ति जो है बांकीपुर में लग रही रोहित, ये एक पॉजिटिव हमें लग रहा था। देखिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, हमें यही बात की तो टेंशन हो रही है। एक तो तेजस्वी भी नहीं है, एक तो संगठन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी नहीं तो संगठन नहीं, लेकिन आज से ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, तेजस्वी जब उनको आना होगा वो आएंगे, लेकिन अब संगठन की शक्तियाँ जो हैं वो बांकीपुर में जो हैं वो लग रही हैं रोहित। और सबसे टेंशन आज के दिन, आज के हर दिन के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ होना है। आज के दिन के हिसाब से अगर देखें तो प्रशांत किशोर अब जो है ना जितना ऊपर जाना था अब वो जा चुके हैं। हमें लगता है कि अब यहाँ नीचे आ रहे हैं। और तो उनके गुब्बारे में जितनी हवा भरनी थी वो भर गई है, अब आरजेडी उसको पंचर करने के लिए उतर गई है, ये देवांशु का कहना है। पूरा संगठन जो है वो सक्रिय हो गया है रेखा गुप्ता के लिए, क्योंकि बात 3 नंबर पर आने के बाद तेजस्वी की साख धूल में मिल जाएगी। मतलब जो पार्टी नंबर 2 पर थी, जिस सीट पर अगर वहाँ पे नंबर 3 पर आ जाए तो आप समझिए कि क्या स्थिति रहेगी। लिहाजा पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश यही है कि जो है रेखा गुप्ता जो है वो चुनाव जीतें। हालांकि वो जीतना इतना आसान नहीं है, बीजेपी ने भी जोर लगा दिया। प्रशांत किशोर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस चक्रव्यूह में जो है वो फंस गए हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।